अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजेबल होने वाली है। या आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी प्रॉपर्टी वाले होंगे, बहुत ज़्यादा धन दौलत होगा, तो आपको भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज जो मैं बात करूँगा बेनामी प्रॉपर्टी जो कानून बना हुआ है 1988 में बनाया गया था, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बेनामी संपत्ति, पहले कहानी की तरह ये स्टोरी समझ लीजिए, फिर हम कानून के अपने टॉपिक पर आएंगे। देखिए होता क्या, कोलकाता में एक परिवार होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चा होता है और बहन भी होती है, एक लड़का एक लड़की हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब होता क्या है, जो हस्बैंड होता है यानी जो पिता होता है, घर का मुखिया होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से पहले कुछ प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम से यानी बच्चे की माँ के नाम से खरीदी जाती है। कुछ समय पहले की बात है, शायद 1969 की बात है, उससे पहले की बात है, खरीदी आसपास की बात है, खरीदी जाती है। जब उसके बाद में प्रॉपर्टी खरीदी जाती बाकायदा वाइफ के नाम से, क्या नाम है, बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाता, सब कुछ हो जाता है। कुछ समय बाद जब फादर की डेथ हो जाती है यानी मुखिया की डेथ हो जाती है, तो बेटा होता है, कुछ दिन तो उस प्रॉपर्टी में रहता है माँ के साथ में, लेकिन कुछ दिन बाद उस प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है और हिस्से की मांग करता है। जब हिस्से की मांग करता है तो होता क्या है, जो उसकी माँ होती है यानी विधवा माँ होती है, वो उसमें हिस्सा देने से मना कर देती है और कहती है ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने अपने क्या नाम है, अपने स्त्री धन से खरीदा, मैंने अपने जेवरात गहने सारे बेच के और इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो मैं मतलब इसलिए वो मना कर देती है। तो जो लड़का होता है वो ये साबित करना चाहता है ये बेनामी प्रॉपर्टी है, मतलब संपत्ति जो है वो बेनामी है। अब इतना तो आप समझ गए, और क्या कोलकाता हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी डालता है, याचिका भी डालता है, बट वहाँ पे वो प्रूफ करने में सफल नहीं होता है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप जान लीजिए बेनामी प्रॉपर्टी है क्या। तो 1988 में एक कानून बनाया गया था, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 में, ठीक है। धारा 2 में देखते हैं। देखिए, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो ये जब कोई प्रॉपर्टी मालिक स्थानांतरित होती है या लेन देन होता है या बेचा जाता है या खरीदा जाता है, लेकिन पैसा कोई तीसरा आदमी देता है, उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ गए? जब पैसा कोई और दे, नाम किसी और की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, वो बेनामी प्रॉपर्टी होती है। अब इसके ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला प्रकार वो होता है पैसा कोई और दे रहा है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम खरीदी जा रही है, एक प्रकार की तो ये होती है बेनामी प्रॉपर्टी संपत्ति। दूसरी वो होती है मालिक, जैसे मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बस नाम मात्र के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूँ उसके नाम से, बाकी उसका मालिक मैं ही रहूँ, उस प्रॉपर्टी में सारा अधिकार मेरा हो, बस खाली वो नाम का मालिक हो। दूसरा टाइप की बेनामी प्रॉपर्टी ये होती है, संपत्ति ये होती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। इस मामले में अपीलकर्ता जिसने इस तरह का दावा किया था, न केवल इसके संबंध में मौखिक गवाही दी और कोई दस्तावेज सबूत नहीं पेश किया, जबकि लीला ने न केवल बयान दिया बल्कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित कई सारे दस्तावेज भी पेश किए, सबूत भी पेश किया और बड़े सारे चीज़ें भी पेश की। और जो उन्होंने लीलावती ने धन बेचा था, यानी बच्चे की माँ ने जो धन बेचा था, जो जेवर सोना चांदी बेचा था, उसका भी प्रूफ दिया। यही कहते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी की जो खंडपीठ होती है, यह कहते हुए इस मामले को खारिज कर दिया जाता है
कि जो अपील करता होता है उसके द्वारा कोई भी जो एविडेंस होता है बेनामी संपत्ति प्रूव करने के लिए कोई ढंग का एविडेंस नहीं पेश किया जाता है। और दूसरी बात, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया जाता। जो भी विटनेस होते हैं वो भी ढंग के पेश नहीं किए जाते हैं जिस पे भरोसा किया जा सके। लेकिन जो लीलावती पत्नी लीलावती होती है उनके द्वारा हर तरह के डॉक्यूमेंट, जो स्टैम्प पेपर के जो भी खर्चे दिए जाते हैं वो सारी डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। और जो अपील करता होता है वो बेनामी प्रॉपर्टी प्रूफ करने में सक्षम नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना था। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।